नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की है और लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम ने लिखा, मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में अपने विरोधी गुट कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी के एसआरके गुट पर करारा तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एसआरके ग्रुप के सवाल पर रोचक जवाब दिया। एसआरके यात्रा निकाल रही है सर, आपको कमजोर करने के लिए। शाहरुख खान नहीं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह, सबका अधिकार है। यात्रा सब अपने कांग्रेस को अपना तरीके से मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं आपको कमजोर करने के लिए यात्रा है। बीजेपी के ख्वाब हैं ये सब, कांग्रेस अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। ईडी के सम्मन आ रहे हैं, आप जा भी रहे हैं पूछताछ के लिए। कोई बात नहीं, उनका काम है पूछताछ करना। हमारा जवाब है, क्योंकि हम पाक साफ है, कोई नहीं। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसीबी ने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हुए इसका भंडाफोड़ किया है। इस कार्यवाही में एसीबी द्वारा 10 वरिष्ठ अधिकारियों और 4 निजी व्यक्तियों यानी कुल मिलाकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार ने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए पैसे का गलत इस्तेमाल किया। आरोपियों द्वारा आधिकारिक खातों के पैसों का गलत तरीके के इस्तेमाल किया गया है। आरोपितों द्वारा जालसाजी करके ट्रैक को छिपाने का भी प्रयास किया है। इसको लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गहराई के सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। देश और हरियाणा में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में फिर एक बार बीजेपी का आना तय है। ये कहना है बीजेपी नेता अशोक तंवर का। आपको बता दें, अशोक तंवर हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपाई हुए हैं। जैसे ही अशोक तंवर भाजपाई हुए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। कई दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करने वाले अशोक तंवर अब बीजेपी की सरकार बनाने का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। आखिर राजनीति भी दिलचस्प चीज है। समय और हवा के रुख के हिसाब से नेताओं के बयान बदलते रहते हैं और पार्टी भी बदलती रहती है। अशोक तंवर भाजपाई होते ही खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। अशोक तंवर एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, आज हरियाणा भवन दिल्ली में प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी जी, फणींद्र नाथ शर्मा महामंत्री संगठन, मंजुल पालीवाल राज्यसभा व लोकसभा सांसद, विधायक संगठन के पदाधिकारी, पूर्व प्रत्याशी व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ 2024 चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक चर्चा हुई। देश और हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा का आना तय। अब बीजेपी को अशोक तंवर को शामिल करने से कई मायने में फायदा होता नजर आ रहा है। एक तो बीजेपी को सूबे में एक बड़ा दलित चेहरा मिल गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को सिरसा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अम्बाला संसदीय क्षेत्र में भी एक तगड़ा दावेदार मिल गया है। अब बीजेपी पर नॉन जाट पॉलिटिक्स करने का सियासी गलियारों में आरोप लगता रहता है, तो ऐसे में एक बड़ा नॉन जाट चेहरा उनके साथ जुड़ने से बीजेपी को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता नजर आएगा। खबरों में है कि अशोक तंवर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। अशोक तंवर विधानसभा चुनाव में अपना टिकट पक्का करना चाह रहे हैं। राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस बार अम्बाला से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ही हो सकते हैं, क्योंकि आरक्षित सीट अम्बाला से बीजेपी के कद्दावर नेता रतनलाल कटारिया सांसद बनते रहे हैं। उनके देहांत के बाद ऐसी संभावनाएं बन चुकी हैं कि टिकट खिसककर किसी दूसरे दलित नेता की झोली में जा सकती है। रोहतक का बाल भवन आज शहनाई और ढोल की आवाज से गूंज रहा था। बाल भवन परिसर बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और शहनाई की आवाज से माहौल यादगार बन गया।
बीते दिन करिश्मा की मेहंदी और हल्दी की रस्म हो गई थी। आज शादी के लिए जिला प्रशासन ने बाल भवन को भी दुल्हन की तरह सजाया था। प्रशासन की तरफ से शादी करवाई गई है, जिसमें सेशन जज नीरजा कुलवंत कलचन और डीसी अजय कुमार ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया है। दुल्हा निकू गुलिया टेलीकॉम कंपनी में सुपरवाइजर है, जबकि 19 साल की करिश्मा 12वीं पास है। जो हमारी बेटी करिश्मा ने इच्छा जताई कि अभी उसकी जैसे पढ़ाई पूरी हो गई है, 12th के एग्ज़ाम में अभी नेक्स्ट मंथ वो बैठेगी, तो उसने कहा कि अभी मेरी शादी करने की इच्छा है। तो उसके बाद ये सारा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया और उनके लिए एक अच्छे वर की तलाश की गई। एंड सभी जो इसमें हमारे प्रशासन है, एजेंसी हैं, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड DLSA एंड ये सारे इकट्ठे मिलके सामने आए और साथ ही साथ हमें जो माइक्रोन फाउंडेशन है उनका पूरा सपोर्ट मिला। दे हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अच्छा आज एक दिन है जिसमें जो बेटी है उसको उसकी शादी हो रही है और उसको एक नया परिवार मिल रहा है। देखिए, पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। बच्ची की इच्छा थी कि मेरी शादी की जाए, तो उसके बाद बाकायदा हमने न्यूज़पेपर में ऐड देकर आवेदन मंगवाए थे और सभी का मूल्यांकन किया गया, सभी की फाइनेंशियल स्टेटस देखा गया, बच्चे के हुनर देखा गया, बच्चे की क्वालिटीज़ देखी गई। और उसके बाद जब लास्ट में 2 फाइनल हमने किए, उसमें से भी चयन करिश्मा ने खुद किया। जो हमने उसको 2 फाइनल करके बताया था कि बेटा दोनों परिवार ठीक है, संपन्न है, इन दोनों में से चॉइस करो, तो उसने निकू को चुना। और बहुत खुशी है कि निकू संपन्न परिवार से है, एजुकेटेड है और अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा है, अपना उसका घर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि करिश्मा को वो सारे सुख देगा जो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देने में वंचित रहे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी विधायक शिवसेना गुट के नेता के बीच झड़प के बाद उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई है। इस फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है और रात को ही पुलिस ने बीजेपी विधायक को हिरासत में लिया। वहीं शनिवार की सुबह विधायक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सुधाकर पठारे का कहना है कि शिवसेना गुट के नेता महेश गायकवाड़ और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन आए और इस दौरान अचानक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके लोगों पर गोली चला दी। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। राजधानी लखनऊ का महिलाबाद गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। महिलाबाद के मोहम्मद नगर गांव में थार गाड़ी पर सवार होकर आए दबंगों ने जमीनी विवाद में जमकर फायरिंग की। फायरिंग में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में दहशत फैलाने के बाद आरोपी दबंग फरार हो गए। आनन फानन घायलों के परिजन तीनों को महिलाबाद CHC ले गए, जहां एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। रास्ते में इन दोनों घायलों की भी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक शासकीय स्कूल की टीचर हरियाणवी गाने पर बच्चों के सामने जमकर थिरकी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो इसी महीने का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो सिंगरौली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला हड्डा हवा बड़ोखर का बताया जा रहा है। तेरी आँखा का यो काजल गाने पर टीचर बच्चों के सामने जमकर डांस कर रही है। इस दौरान मौके पर मौजूद टीचर ने डांस करते वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कूल में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।